नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की फिर से एक नई घटना में। दोस्तों, आज की घटना काफ़ी हैरान कर देने वाली और काफ़ी झकझोर देने वाली है। कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि वाकई में एक ड्रैगन की वजह से इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है, वो भी एक महिला के साथ। दोस्तों, आज की घटना काफ़ी चौंका देने वाली है और यह घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है अमरेठी। अमरेठी में एक जौनपुरा नाम का गाँव हुआ करता है। उसी गाँव का रहने वाला एक शख्स होता है जिसका नाम होता है मुंशी राठौर। मुंशी राठौर के घर में उसका पिता होता है और उसके घर में एक पत्नी होती है जिसका नाम मंजू देवी रहता है। मुंशी राठौर का 2 पुत्र होता है और इस तरह से उनका घर काफी अच्छा खुशहाल जिंदगी जी रहा था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। मुंशी राठौर काम के सिलसिले में वो बाहर किसी फैक्ट्री में वो काम करके अपना जीवन यापन अच्छा खासा बिताते हैं और इस तरह से समय गुजरता जाता है। मुंशी राठौर बाहर रहकर वो 8 से 10 हजार रुपये वो महीने के अच्छा खासा कमा लेता था। वो घर पर लगभग 6 महीने साल भर पर 2 से 3 बार आया करता था और इस तरह से वो घर पर जब जब आया करता था तब वो अपने आप को काफी टूट जाता है क्योंकि वो ऐसा इंसान था जो अपनी पत्नी को नहीं लगाता था। शादी का लगभग 2 साल 3 साल गुजर जाता है तब उसके पास संतान होता है और इस तरह से वो संतान बड़ी ही मुश्किल से हो पाता था और आने वाले समय में मुंशी राठौर घर पर आता था तो वो बाहर जल्दीबाजी में चला जाता था और इसी बीच बड़ी मुश्किल से उसका 2 बेटे को जन्म होता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है लेकिन आने वाले समय में उसके घर में ससुर होता है, उनके दोनों बेटे होते हैं। उनको दोनों बेटों को वो मुंशी राठौर हॉस्टल में रख देते हैं क्योंकि उनके पास भले ही वो कितना कमाते थे लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए वो पूरा ध्यान देते थे और इस तरह से समय गुजरता जाता है। उसके घर में सिर्फ ससुर रहता है और यहाँ पर उसकी पत्नी रहती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है और एक समय ऐसा आता है उसके घर में डेली सब्जियां बनती थी और एक दिन उसके ससुर अपनी बहू से डिमांड करती कि बहू आज मुझे बैगन का भरता खाना है और इस तरह से उसकी जो पत्नी थी मुंशी राठौर की, उनकी चाल चलन बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है और ना ही उसकी नीयत बिल्कुल भी खराब रहती है। उसके पति की बाहर होने के बाद वो घर पर ऐसा ऐसा कामें करते थे जो वाकई में मुंशी राठौर ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। और एक दिन डेली की तरह यहाँ पर उसकी पत्नी गीता देवी बाजार सब्जी लाने के लिए जाया करती थी और उस दिन उसके ससुर ने जो बैगन डिमांड किया था वाकई में गीता के लिए बड़ी ही काम की चीज थी। वो जैसे ही बाजार शाम को जाती है, जाने के बाद ससुर ने बैगन के लिए बोला था लेकिन वहां पर लंबे गोल बैगन भी बिक रहा था। लेकिन गीता को लंबे बैगन पर नजर पड़ता है। वो बैगन 1 केजी खरीद लेती है। खरीद लेने के बाद वो घर पर उस बैगन को लेकर आ जाती है। आ जाने के बाद वो बैगन को देखकर काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसके पति के बाहर रहने के बाद गीता की जरूरत की चीज को वो पूरा नहीं कर पाते थे जिससे गीता अपने आप को काफी टूट जाती है। और इस तरह से दोस्तों उस दिन रात को गीता उस बैगन का भरता बनाकर अपने ससुर को खिला लेती है, खुद खा लेती है। उनमें से एक बैगन को अपने पास रख लेती है। रख लेने के बाद उस बैगन का गीता ऐसा इस्तेमाल करने वाली थी और गीता के साथ इतना बड़ा हादसा घट जाता है जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आज की कहानी में पूरी विस्तार से बात करते हैं कि आखिरकार क्या है इसके पीछे की सच्चाई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि यहाँ पर जो हो रहे समाज में करतूत घटना आपके बीच हम शेयर करते हैं। कमेंट में ये भी बताएं कि यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। अपना नाम, अपने सिटी का नाम हमें जरूर बताएं। दरअसल अमरेठी का रहने वाला यहाँ पर मिश्रा जो अपनी पत्नी से काफी ज्यादा प्यार करता था, उनकी शादी का लगभग काफी दिन गुजर जाता है और इस बीच वो अपने पति के साथ ऐसा काम नहीं करता था जो आने वाली उसकी पीढ़ी आगे उसी का संतान बढ़ पाए। और इस तरह से शादी का लगभग 2 साल गुजर जाता है। गीता देवी काफी टूट जाती है और परेशान हो जाती है और जैसे तैसे करके गीता देवी अपने पति से जोर जबरदस्ती से उनका 2 संतान होता है। संतान हो जाने के बाद यहाँ पर मिश्रा अपने आप को पत्नी से काफी नफरत करता था और इस तरह से वो अजीब तरह का इंसान था और इस तरह से नफरत की वजह से वो बाहर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। वो काफी मेहनत मुश्किल से वो घर पर आता था। जब जब उसके पिता की तबीयत खराब होता था तब तब वो घर पर आया करता था और इस तरह से समय गुजरता जाता है और मुंशी राठौर मिश्रा जो है अपने आप को बाहर ही रहा करता था। उसकी पत्नी काफी भी फोन करता था, नहीं आता था और इधर पत्नी गीता देवी पति के न होने पर वो अपने आप को काफी परेशान रहती थी और वो काफी टूट चुकी थी। और इस बीच वो घर में सिर्फ उसका गीता देवी उसके ससुर ही रहा करते थे और इस तरह से गीता देवी अपने आप को काफी परेशान हो जाते हैं और इस तरह से उनकी जरूरत की चीज को भी पूरा नहीं हो पाता था। उनके दोनों बेटे थे वो हॉस्टल में रख लेते हैं। गीता देवी को मन भी नहीं रख पाता था। उनके ससुर भी रहते हैं और एक दिन उनके ससुर गीता के लिए बैगन का भरता खाने का काफी शौक रखते हैं और इस तरह से गीता देवी उस बैगन का भरता बनाने के लिए वो बाजार अक्सर सुबह जाया करती थी। लगभग जैसे वो जाती है उस दिन उनके ससुर बैगन का भरता खाने का बड़ा शौक था और गीता देवी अपने पति की वो पल बोलना में उसे काफी सता रही थी और वो जैसे ही ससुराल
से आती है तो उसके पति बिल्कुल भी नहीं लगा पाते थे। और इस तरह से गीता देवी जैसे ही बाजार जाती है, बाजार जाने के बाद वो बाजार पर जैसे ही जाती है तो वहाँ पर उसे बहुत तरह के बैगन दिखते हैं, लंबा गोल। वो लंबे वाले बैगन को लेकर घर आ जाती है। घर आ जाने के बाद उस बैगन का वो ससुर के लिए भरता बनाती है। बनाने के बाद उनमें से एक बैगन को अपने पास रख लेती है। गीता देवी मन ही मन सोचती है कि ये बैगन काफ़ी अच्छा है और इसे मैं काफ़ी अपने आप को यूज़ करूँगी और मुझे यह अच्छा लगेगा। और इस तरह से वो गीता देवी उस बैगन लगभग रात का 9-10 बज जाता है और अपने ससुर के लिए बैगन का भरता खिला देते हैं। जब जब ससुर सो जाता था तब तब गीता बाथरूम में जाकर उस बैगन के साथ अपने रिश्तों को कायम करता था। और ये सिलसिला लगभग कुछ दिन तक गुजरता रहता है। लेकिन आने वाले समय में वही बैगन का वो इस्तेमाल करती रहती थी और वो बैगन काफ़ी एक तरह से कमज़ोर हो चुका था। और आने वाले समय में गीता देवी के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाए, गीता देवी ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। एक दिन गीता देवी उस बैगन के साथ अपने कमरे में भी किया करती थी और बाथरूम में भी किया करती थी। और इस तरह से गीता देवी उस बैगन के साथ इतना बड़ा हादसा करती है, जो गीता देवी का उस बैगन उसके अंदर टूट कर फँस जाता है और इस तरह से गीता देवी काफ़ी परेशान हो जाती है। दर्द के मारे वो चीखने लगती है। तभी उस आधी रात को ससुर अपने बहू को कहते हैं, "बहू क्या हुआ है? क्यों तुम चिल्ला रही हो?" तो गीता देवी काफ़ी अपने आप को पछता रही थी ऐसा करने से। वो ससुर जी को कहते हैं कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे पेटों में दर्द हो रहा है। इधर ससुर समझ चुका था कि मेरी फिर से मैं दादा बनने वाला हूँ और इस खुशी में वो आधी रात को अपनी बहू को हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। जैसे ही दोस्तों हॉस्पिटल से जो रिपोर्ट आती है, डॉक्टर जैसे ही उसके ससुर को रिपोर्ट देते हैं, तो रिपोर्ट में पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं। यहाँ पर गीता देवी की मौत हो चुकी थी, उनकी सांसें थम चुकी थी और इस तरह से रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि बैगन की वजह से उसके बहू के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। और इस तरह से उसके ससुर अपने बेटे को फ़ोन कॉल लगाते हैं। फ़ोन कॉल लगाने के बाद यहाँ पर मुंशी मिश्रा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं। उनकी पत्नी की इस तरह की करतूत को सुनकर उनको और भी ज़्यादा अंदर से गुस्सा आता है। वो वहीं से फ़ोन कॉल पे अपने ससुर को कहते हैं, अच्छा हुआ वो जैसा की वैसा उनके साथ ऐसा हादसा हुआ। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर गीता देवी का उसके ससुर बेटे मिलकर अंतिम संस्कार कर देते हैं। और इस तरह से दोस्तों गीता देवी ने जो ऐसा काम किया उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। दोस्तों यहाँ पर इसमें किसकी गलती है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। क्या उनके ससुर की गलती है या उनके बेटे की गलती है जो अपनी पत्नी को नहीं लगा रहा था, जिससे गीता देवी मजबूर में वो इतना बड़ी कदम उठाती है। गीता देवी के साथ ये सही हुआ, ये गलत हुआ, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और आज की वीडियो से, आज की कहानी से किसी को ठेस पहुंचाने का कोई उम्मीद नहीं था। बस आप सबको जागरूक करना था कि आखिरकार आज की दुनिया में लोग अपनी ज़रूरत के लिए कितना हद तक नीचे गिर जाते हैं। क्या वजह थी गीता देवी को इतना बड़ा रास्ता चुनने का? वो कुछ और कर सकते थे लेकिन ये घटिया काम वो करी। इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में, तब तक